वो ऐसे बार बार पिंजरे में जाते रहते हैं, निकलते हैं, फिर पिंजरे में डाल दिया जाता है उनको, फिर निकलते हैं, फिर डाल दिया जाता है। ये जरा और मृत्यु, ये जन्म और मृत्यु, ये भी एक किस्म का महारोग है, लेकिन ऐसा रोग है जो हमको प्यारा लगता है। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले। चुप के रोने वाले, रखना छुपा के दिल के छाले। ओ ये पत्थर का देश है पगले, पत्थर का देश है पगले, कोई ना तेरा होए, तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने को। अरे मिट्टी के ढेर पे बैठा है एक भूंड नाम का एक कीड़ा होता है, बहुत से लोगों ने देखा हुआ, काले रंग का होता है, मीडियम साइज का। वो मिट्टी के ढेर पे, कचरे के ढेर पे बैठा रहता है और वहां आनंद में रहता है। उसको लगता है मैं बड़े आनंद में हूं, मेरे को बड़ी भोजन मेरा है और कोई प्रकार का मुझे कोई तकलीफ नहीं है, यहाँ बैठे मैं अपना आनंद से अपना आहार और विहार कर रहा हूं। संत एक बार उड़ते उड़ते आ जाते, भंवरा है, भंवरे रूपी संत उड़ते उड़ते आ जाते हैं। संत जो है ना, संत उसको कहते हैं जो सामने से कृपा करता है। जय 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 जय। ऊपर से देखता है ये भूंड बैठा हुआ कचरे के ढेर पर, चलो आज इसका कल्याण करते हैं। उसको जाके कहता है, भाई भूंड भाई कैसे हो, अच्छे हो? कि हाँ बहुत आनंद है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अरे भाई ये तो कचरे का ढेर है, तू इस पे बैठा है, चल तुझे मैं कुछ दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं वो दिखलाता हूं, मुझे नहीं फंसना, मैं आनंद में हूं, मेरा व्यापार ठीक चल रहा है, मेरा घर ठीक चल रहा है, मेरा सब ठीक है, आप जाओ, आपका यहां कोई काम नहीं है, मैं बहुत मजबूत हूं और बड़ी ताकत है मुझ में, कोई आपकी मुझे आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम का क्या है ये, भगवान का नाम लेते हो, क्या माला फिराते हो, माला में क्या है ये? कई लोग बोलते हैं ये क्या सूत की माला है? मैंने कहा सूत की नहीं है, ऊन की है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ऊन की हो कि सूत की हो कि तुलसी की हो कि लकड़ी की हो? ये है क्या है? तो खटखट खटखट खाली घुमाओ आखा दिन, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा तुझे पता चलेगा जब तेरी पीछे की ये दो जड़ें, जाड़ और यहाँ की एक जाड़ और एक बीच का दांत ये निकल गया, तब तुझे पता चलेगा कि जो सारे दिन भोजन का, तरह तरह का भोजन करने का जो स्वाद ले लिया अब नहीं ले सकेगा। अब लेगा तो अंदर गोला हो जाएगा, गोला, और वो गोले को रामदेव ठीक नहीं कर सकता है, कोई कपाल भारती ठीक नहीं करेगी उसको, खाली बोलने की बात है। तो भूंड ने कहा भाई नहीं मैं तो नहीं चलता। अरे उसने कहा एक बार चल के देख मेरे साथ, एक बार उड़ारी भर के देख। तो जबरदस्ती उसको किसी भी प्रकार से कन्विंस करके उस भूंड को उठाया और ले जाके फूलों में बिठा दिया, कमल के फूल में बिठा दिया। तो भूंड क्या कहता है, अरे यहाँ तो बड़ी बांस आ रही है मुझे, यहाँ मेरे को ना तो खाने को कुछ है और इतनी ये कैसी कैसी बांस आ रही है, मेरे वहां मस्त था, मुझे वहीं छोड़ दो। अरे भाई एक रात रुक जा, एक रात इसमें ठहर जा। हम बोलते हैं आपको सत्संग में आए हो ना, एक रात तो ठहरो। जय जय। आए तो 3 रात्रि के लिए थे, पर अब मन कर गया कि निकलो। ऐसा आपके साथ नहीं है, किसी के साथ ऐसा होता है जिसको पता नहीं है, या जिसने अभी तक, जिसको वो खुशबू
और ये खुशबू का अंतर समझ नहीं आया है। तो भगवान की कृपा तो होती है भाई, कृपा तो पापी पे, अधर्मी पे, कुकर्मी पे, उस पे भी कृपा होती है। संतों के रूप में उनके ऊपर कृपा होती है, राम नाम की बौछार उनके ऊपर पड़ती है तो कृपा हो जाती है। जय जय। फूलों में बैठा था, कमल के फूल में। सुबह कोई आया पुजारी, रात को तो भंवरा बंद हो गया कमल में। कमल का फूल है ना, सूर्य से कनेक्टेड है, और केवल फूल कनेक्टेड नहीं है सूर्य से मेरे भाई, आप सब, हम सब उस सूर्य देव से हमारा कनेक्शन है। वो जब ढलता है तो हमको भी आराम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। कौन से काम करना चाहिए? घर के काम। और अब तो ये जो है भाई, व्हाट टाइम वी आर मीटिंग? 10 o'clock। सॉरी, 10 o'clock मेरा जरा थोड़ा नहीं है, मेरा हो पाएगा तो 11 o'clock। फिक्स इट एट 12 नाइट। 12 नाइट को हम डिनर में मिलेंगे। किधर मिलेंगे? सहारा स्टार में। बड़ी चमक है वहां पर। तो सूर्य भगवान से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। सूर्य भगवान तो चले गए, हम तो जग रहे हैं। और सुबह सूर्य निकलेगा तब हम सोएंगे। रिदम तुम्हारी जो शरीर की है, सूर्य के साथ, सृष्टि के साथ, वो रिदम बिगड़ जाती है। और कौन बन जाते हो तुम? बेताल, बेताला। जिसकी कोई रिदम नहीं है उसकी बेताल बन जाती है। और फिर वो बेताल जल्दी से नहीं पता चलता है, बट व्हेन यू रीच ए सर्टेन पॉइंट, तब फिर वहां पर आके पता चलता है ये मैंने अपना स्वास्थ्य क्यों इतना खराब किया। ऐसे में अगर रातों को मीटिंग नहीं करता तो भी मेरा चल जाता व्यापार तो, लेकिन अतिशय लालच में मैंने ये सब किया है। कोई बात नहीं, अभी भी अगर संत की शरण में आ गए हो तो बेड़ा हो जाएगा पार। क्या बेड़ा पार हो गया? पुजारी आ गया लेने के लिए, फूल को ही ले गया, कमल के फूल को ले गया और परमात्मा के चरणों में जाके चढ़ा दिया। दिन भर परमात्मा के चरणों में वो रहा, रात भर फूलों की खुशबू में रहा, है ना, विषय वासनाओं से दूर, संत की शरण में, संत के दरबार में, संत की खुशबू में सरोबार हो गया, सरोबार हो गया। अब शाम हो गई, सारे फूल मुरझा गए, ये भी मुरझा गया, इसका फूल भी मुरझा गया। तो पुजारी ने चुनकर एक टोकरी में भर दिया कि इसको गंगा जी में प्रवाह करेंगे सुबह। रात को रख दिया टोकरी में और गंगा जी में प्रवाह सुबह कर दिया। ओम नमः शिवाय, बोलिए गंगा मैया की जय। ये समर्पण का भाव है गंगा मैया के सामने। गंगा को नदी भी मान सकते हो और मैया भी मान सकते हो। और शिव जी के सर से निकली हुई, शिव जी की जटाओं से निकली हुई ऐसे देवताओं की तरफ से गिफ्ट, ये भी मान सकते हो। शीतलता उसमें बहुत है, शरीर का ताप तो वो मिटाई देती है। और अगर आपने उसके बारे में सुना है किसी के मुख से, तो आपके पाप ताप भी वो काट सकती है। उस गंगा में तैर रहा है। अब कमल था ना, थोड़ा खिल गया, रात को मुरझा गया था, लेकिन थोड़ा सा खिल गया। तो भंवरा उसमें बैठा, अब उड़ नहीं रहा है उसमें से, बैठा, पसंद आ गई जगह, जगह पसंद आ गई, खुशबू पसंद आ गई। और संत ने भी समझ लिया अपनी दूरदृष्टि से कि भाई अब ये आनंद में आ गया है। तो ऊपर से उड़ के आए, भंवरे के रूप में ऊपर से उड़ के आए। अरे भाई भूण, अरे तू यहां है। मैं तो गुरुदेव, अब गुरु बोलने लगा उसको, गुरुदेव, अब गुरु बन गया। पहले दुश्मन था, अब गुरु बन गया। तब उसने क्या कहा कि साधु की संगत भई। आप साधु हो, आप साधु हो, मेरे को आपने इन वासनाओं से काट दिया, निकाल दिया,
साधु की संगत भई, कृपा भई जगदीश। दो चीज चाहिए, उसकी कृपा चाहिए, तब संत मिलता है। और संतों का ये स्वभाव होता है कि वो सबसे खराब को पहले पकड़ता है। केवल भावना होनी चाहिए, साधु की कृपा संगत भई, कृपा भई जगदीश। इस मस्तक पर लाग कर मैं गंगा जल के बीच। धन्य कर दिया महाराज आपने मुझे, धन्य कर दिया।